Hello everyone, welcome to MM Academy. In this video, we will do the important stadium in India. भारत के जो important स्टेडियम है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. इस वीडियो को प्रेजेंट करूंगा मैं. मेरा नाम है शशांक लखेरा. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टेडियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फ्रिक्वेंटली जो है आपको एग्जाम में इनके बारे में जो है आपको पूछा जाएगा. जैसे वानखेड़े स्टेडियम है, तो वानखेड़े स्टेडियम जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा. क्रिकेट के लिए ये जो स्टेडियम है बहुत ही फेमस है. और वानखेड़े स्टेडियम एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, मुंबई में ये लोकेटेड है. और ये जो स्टेडियम है इसमें कैपेसिटी जो है आपको 33,000 करीब कैपेसिटी जो है आपको देखने को मिलेगी. उसके बाद जो है यहाँ पे रेनोवेशन भी किया गया है और 2011 वर्ल्ड कप के बाद, और बिफोर उसको अपग्रेड करने के पहले जो इसकी कैपेसिटी थी वो 45,000 थी. सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेडियम है. वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है. फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है ये काफ़ी फेमस है और इसको दिल्ली में जो है ये आपको देखने को मिलेगा. ये क्रिकेट के लिए बहुत ही फेमस है और रिसेंटली जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है. इसका अब न्यू नाम है अरुण जेटली स्टेडियम. तो अरुण जेटली स्टेडियम जो है ये बेटर नेम है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड के लिए. बेसिकली ये जो है क्रिकेट स्टेडियम है जो बहादुर शाह मार्ग जो है न्यू दिल्ली का, वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा. इसको जो है 1883 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था फिरोज शाह कोटला के नाम से. और बेसिकली ये जो है सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है भारत का. सबसे पहला जो है वो है ईडन गार्डन जो आपको मिलेगा कोलकाता में. एम ए चिदम्बरम स्टेडियम जो है ये चेन्नई तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा. ये क्रिकेट के लिए बहुत ही फेमस है और ये एम ए चिदम्बरम स्टेडियम जो है ये क्रिकेट स्टेडियम है चेन्नई तमिलनाडु में आपको ये देखने को मिलेगा. ये जो है 1916 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया है और ये जो है सेकंड ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है भारत का और ईडन गार्डन के बाद. तो ये जो है आपको ध्यान रखना है. ओल्डेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ओल्ड जो है ईडन गार्डन है, ठीक है, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम है और फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है. तो ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ओल्ड स्टेडियम है भारत में. ईडन गार्डन जो है ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा. आपने सुना होगा बहुत सारे मैचेस जो हैं ईडन गार्डन के बारे में, वैसे ही आपने बहुत सुना होगा इसका नाम. और ये जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपको देखने को ये मिलेगा. क्रिकेट के लिए बहुत ही फेमस है और ईडन गार्डन जो है एक आइकॉनिक क्रिकेट ग्राउंड है कलकत्ता का. तो कोलकाता में जो है ये एक आइकॉनिक क्रिकेट ग्राउंड है जिसको जो है 1864 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है. 1864 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है और ये ओल्डेस्ट और बहुत ही सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है इंडिया का. बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अभी प्रेजेंट में सबसे बड़ा है ईडन गार्डन. लेकिन अब क्या है कि सरदार पटेल स्टेडियम एक बन रहा है, ठीक है, जो कहाँ बनेगा, गुजरात में, अहमदाबाद में. तो वो होगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा वो. तो बेसिकली ये जो है अब सेकंड नंबर पे आ गया है. तो सेकंड जो स्टेडियम है भारत में वो है ईडन गार्डन. इस स्टेडियम की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 80,000 लोगों की कैपेसिटी. तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी ज़्यादा ही कैपेसिटी है. 80,000 कैपेसिटी होना बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो ये जो स्टेडियम है आपको ईडन गार्डन कलकत्ता वेस्ट बंगाल में आपको देखने को ये मिलेगा. जिम खाना ग्राउंड, देखिए वैसे तो जिम खाना आपको सब जगह मिलेंगे, ठीक है, हर जगह आपको जिम खाना मिलेगा, सिकंदराबाद में मिलेगा, ठीक है, और बेसिकली हर जगह आपको देखने को मिलेगा. ये जो है मुंबई जिम खाना ग्राउंड है, ये मुंबई महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा और बेसिकली ये क्रिकेट के लिए बहुत ही फेमस है. इसको बॉम्बे जिम खाना के नाम से जाना जाता है और इसको जो है 1875 में जो है इस्टेब्लिश किया गया. ये जो है प्रीवियर जो जिम खाना है स्पोर्ट्स एरेना के उनमें से ये एक है और ये मुंबई सिटी में लोकेटेड है. सो बेसिकली बॉम्बे जिम खाना रग्बी क्लब जो है ये यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश किया गया है और ये साउथ मुंबई एरिया में जो है ये लोकेटेड है. और ये जो है एक ब्रिटिश ओनली क्लब है, मतलब इंग्लिश आर्किटेक्ट जो थे क्लाउडे बैटली, तो बेसिकली उन्होंने जो है इसको डिजाइन किया हुआ है. और ये जो है ब्रिटिश इंडिया का जो है क्लब आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, मतलब ग्राउंड स्टेडियम जो है आपको ये देखने को मिलेगा. JSCA स्टेडियम, ये झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है और ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो आपको रांची झारखंड में देखने को ये मिलेगा. ये क्रिकेट के लिए जो है बहुत ही फेमस है और इसको जो है JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के नाम से जो है इसको जाना जाता है. और ये जो है रांची झारखंड में आपको देखने को मिलेगा. झारखंड की कैपिटल है क्या, रांची. सो ये जो है आपको ध्यान रखना है. और भारत की जो ईस्टर्न सिटी है
झारखंड, तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। सुब्रता रॉय सहारा स्टेडियम, सुब्रता रॉय सहारा स्टेडियम जो है ये पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है और ये क्रिकेट के लिए बहुत ही फेमस है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है ये एक इसको जो है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के नाम से भी जो है जाना जाता है और ये जो है एक क्रिकेट स्टेडियम है जो पुणे में जो है लोकेटेड है और बेसिकली ये जो है महाराष्ट्र क्रिकेट टीम का जो है ये होम स्टेडियम है और उसके साथ साथ ये हेडक्वार्टर भी है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। 2013 में जो है इंडिया की जो कंपनी है सहारा इंडिया परिवार जो है तो उन्होंने जो है राइट्स ले लिए थे और इस स्टेडियम को जो है फिर रिनेम्ड कर दिया गया सुब्रता रॉय सहारा स्टेडियम। तो सुब्रता रॉय जो है सहारा आपको पता है बहुत ही फेमस कंपनी है काफ़ी, ठीक है, और ये जो है इन्हीं के नाम पे जो है इसको रखा गया है और इसके जो राइट्स हैं वो इन्होंने खरीद लिए थे। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा और हैदराबाद में ही जो एयरपोर्ट है उसका भी नाम क्या है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों जो है आपको हैदराबाद में देखने को ये मिलेंगे। ये तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा और ये क्रिकेट के लिए बहुत ही फेमस है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है ये एक क्रिकेट स्टेडियम है हैदराबाद तेलंगाना में और ये जो है हैदराबाद जो क्रिकेट एसोसिएशन है उनका जो है ये होम ग्राउंड है और ये जो है उप्पल जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली वहाँ पे जो है ये लोकेटेड है। तो ईस्टर्न सब अर्बन जो सिटी है उप्पल एक प्लेस है तो वहाँ पे जो है ये वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद में ही। और अगर कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 55,000 की कैपेसिटी है यहाँ पे और इसको जो है 16 एकड़ ऑफ जो लैंड है उनमें जो है इसको एक्सटेंड किया गया है। तो 16 एकड़ का लैंड मतलब 16 एकड़ में जो है ये फैला हुआ है स्टेडियम, तो काफ़ी बड़ा ये स्टेडियम है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम, बरकतुल्ला खान स्टेडियम कंफ्यूज मत होना, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो है ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो है ये जोधपुर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ये क्रिकेट के लिए बहुत ही फेमस है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो है ये जोधपुर राजस्थान में जो है लोकेटेड है और बेसिकली यहाँ पे जो है ये मोस्टली क्रिकेट के लिए जो है बहुत ही फेमस है। इस स्टेडियम को जो है 1986-87 में जो है इस्टेब्लिश किया गया है बेसिकली और ये जो क्रिकेट स्टेडियम की कैपेसिटी है वो है करीब 40,000। तो 40,000 पीपल्स की जो है आपको यहाँ पे जो है ये आपको मतलब कैपेसिटी देखने को मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है ये कोची केरला में आपको देखने को मिलेगा। ये एक मल्टीपर्पस जो है स्टेडियम है और ये एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, इसको कलूर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है और मल्टीपर्पस इंटरनेशनल स्टेडियम है ये और कोची केरला में ये सिचुएटेड है। कोची से अभी आपको याद आ रहा होगा कि कोची में जो है 4th आयुर्वेदा समिट हुई थी, ठीक है, तो आयुर्वेदा समिट जो है 4th वो कोची केरल में जो है हुई थी और कोची को एजेमला से कंफ्यूज मत करना, एजेमला में ही जो है इंडियन नेवी का हेड मतलब ट्रेनिंग सेंटर है, इंडियन नेवी का जो है आपको ट्रेनिंग सेंटर जो है देखने को मिलेगा एजेमला में जो केरल में है और ये जो स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी है 60,500। तो काफ़ी बड़ा स्टेडियम है ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, आपको कोची केरला में ये देखने को मिलेगा। केडी सिंह बाबू स्टेडियम, केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपको देखने को ये मिलेगा। ये एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है और केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो है ये सेंट्रल स्पोर्ट स्टेडियम के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। ये एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है जिसको जो फेमस हॉकी प्लेयर हैं केडी सिंह तो उनके नाम पे जो है इसको रखा गया है और ये जो स्टेडियम है इसको 1957 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था और बेसिकली जो लखनऊ के पास जो हजरतगंज एरिया है तो उसके पास जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली लखनऊ जो ये बिल्कुल सिटी मतलब जो हार्ट ऑफ द सिटी है तो उसी वहीं पे जो है ये आपको स्टेडियम देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल लखनऊ के सेंटर में ये स्टेडियम जो है स्थित है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम। फटोडा स्टेडियम, फटोडा स्टेडियम जो है ये मरगांव गोवा में आपको देखने को मिलेगा और फुटबॉल और क्रिकेट के लिए ये बहुत ही फेमस है स्टेडियम। ये फटोडा जो स्टेडियम है ये ऑफिशियली जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। ये एक मल्टीपर्पस स्टेडियम है जो मारगांव गोवा में जो है ये सिचुएटेड है और जो वेन्यू है अगर हम बात करें
तो ये जो है यहाँ पे इंडियन फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस भी होते हैं, उसके साथ साथ क्रिकेट मैचेस भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये काफ़ी मैच जो है यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। और ये जो है गोवा का एकमात्र जो है इंटरनेशनल स्टेडियम है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी करीब 19,000 है। ये जो है आपको ध्यान रखना है कि फटोडा स्टेडियम कहाँ है, तो ये मारगांव गोवा में स्थित है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम जो है ये आपको जम्मू में मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। और बेसिकली ये जो है क्रिकेट के लिए बहुत ही फेमस है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम जो है ये एक स्टेडियम जो है जम्मू में लोकेटेड है। और बेसिकली जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम जो है तो उसका ये होम स्टेडियम है। और तवा जो रिवर है, बेसिकली तावी जो रिवर है, तो उसके मतलब बैंक में जो है ये लोकेटेड है। ये जो है आपको ध्यान रखना है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जो है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है क्रिकेट के लिए बहुत ही फेमस है। और इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जो है जो कोस्टल सिटी है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी अगर मैं बात करूँ तो विशाखापट्टनम हेडक्वार्टर है किसका, तो एक नया रेलवे जोन बना है जो 17th रेलवे जोन है, साउथ कोस्ट रेलवे, तो उसका भी हेडक्वार्टर जो है आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिलेगा। और करीब 25,000 जो है यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में। और बेसिकली ये जो है कोस्टल टाउन में जो है ये सिचुएटेड है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और इसको 1987 में जो है इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। जोरावर सिंह स्टेडियम जो है ये जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। ये जो स्टेडियम है ये जम्मू में लोकेटेड है। और बेसिकली जो जनरल थे जोरावर सिंह, तो उनके नाम पे जो है इसको रखा गया है। बाकी इसके बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन नाम आपको ध्यान रखना है कि जोरावर सिंह है। तो ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। जम्मू और कश्मीर का फेमस डांस है रौफ, ठीक है, इसको रौत से कंफ्यूज मत करना। रौत जो डांस है वो है छत्तीसगढ़ का। रूप सिंह स्टेडियम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेडियम है और ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में आपको देखने को ये मिलेगा। इसको 1978 में जो है बनाया गया है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है ये क्रिकेट ग्राउंड है जो आपको ग्वालियर मध्य प्रदेश में देखने को ये मिलेगा। और अगर हम बात करें तो ये जो स्टेडियम है यहाँ पे आपको 12 वनडे मैचेस जो है यहाँ पे हो चुके हैं बेसिकली। और जो सबसे पहला मैच जो है इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में यहाँ पे हुआ था 1988 में। और ये जो ग्राउंड है यहाँ पे आप डे और नाइट दोनों मैचेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लड लाइट्स हैं वो सब जो है अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे उन सब का जो है अरेंजमेंट है। और डे और नाइट जो है मैच यहाँ पे होंगे। और करीब 18,000 पीपल जो हैं उनकी यहाँ पे आपको बैठने की व्यवस्था देखने को मिलेगी। नेहरू स्टेडियम जो है ये पुणे महाराष्ट्र में आपको देखने को ये मिलेगा। और क्रिकेट, बेसिकली क्रिकेट के लिए जो है ये बहुत ही फेमस है। और नेहरू स्टेडियम जो है ये क्लब ऑफ महाराष्ट्र ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है जो आपको पुणे में देखने को ये मिलेगा। और बेसिकली इसको मेनली जो है क्रिकेट मैचेस के लिए जो है यूज़ किया जाता है। और इस स्टेडियम को जो है 1969 में जो है इसको बिल्ड किया गया था। और अगर हम सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी है 25,000, तो 25,000 की कम से कम कैपेसिटी है यहाँ पे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेडियम है नेहरू स्टेडियम, पुणे महाराष्ट्र में ये आपको देखने को मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है ये दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। और ये एक मल्टीपर्पज़ है, मतलब यहाँ पे आपको फुटबॉल, क्रिकेट, तो सभी के जो है ग्राउंड आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ये जो जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम है ये नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो इसको जो है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है भारत के जवाहरलाल नेहरू, तो उनके नाम पे जो है इसको रखा गया है। इसको जो है 1983 में जो है फॉर्म्ड किया गया था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। किनान स्टेडियम जो है ये जमशेदपुर झारखंड में आपको देखने को ये मिलेगा। और क्रिकेट और फुटबॉल के लिए ये स्टेडियम काफ़ी फेमस है। और किनान स्टेडियम जो है ये एक मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है ये जमशेदपुर में। और इसको जो है करेंटली जो है क्रिकेट और फुटबॉल के लिए जो है यूज़ किया जाता है। उन मैचेस के लिए जो यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल के जो मैचेस हैं यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। और इसको जो है आर्चरी का जो है ये आर्चरी के वेन्यू के लिए जो है ये बहुत ही फेमस है। तो इसको जो है आर्चरी के वेन्यू के लिए भी जाना जाता है। सरदार पटेल स्टेडियम जो है ये अहमदाबाद गुजरात में आपको देखने को ये मिलेगा। और क्रिकेट के लिए जो है ये बहुत ही फेमस है।
और मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है आपको देखने को ये मिलेगा। और ये जो क्रिकेट स्टेडियम है ये अहमदाबाद गुजरात में जो है बनाया जा रहा है। और 2020 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 2020 में जो है ये लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा वर्ल्ड का। और ये जो है बेसिकली अगर हम बात करें और ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम होगा, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी करीब 1,10,000। तो आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी बड़ा ये स्टेडियम होगा। मोटेरा स्टेडियम भी इसको कहा जाता है और इसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे जो है इस स्टेडियम को इसका जो है नाम रखा गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता है कि गुजरात के ही थे ये, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और भारत के फर्स्ट जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और होम मिनिस्टर भी थे। मोती बाग स्टेडियम जो है ये वडोदरा गुजरात में आपको देखने को ये मिलेगा। ये क्रिकेट के लिए बहुत ही फेमस है और मोती बाग स्टेडियम जो है ये क्रिकेट स्टेडियम है जो वडोदरा गुजरात में ये लोकेटेड है। और जो लक्ष्मी विलास पैलेस है बेसिकली बिल्डिंग का पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो उसी में जो है ये ग्राउंड जो है आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा 700 एकड़ का जो है कॉम्प्लेक्स है जो बिल्कुल बीच सिटी मतलब सिटी के हार्ट में जो है वडोदरा में आपको जो है ये देखने को मिलेगा। और जो जो पैलेस और स्टेडियम है ये जो रूलर्स रहे हैं, फॉर्मर रूलर्स जो रहे हैं, पहले के जो रूलर्स थे बड़ौदा के, तो उनको जो है ये बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली बड़ौदा में जो है गैकवाड्स रहे हैं तो उन्हीं को जो है ये बिलोंग करते हैं। तो मोती बाग स्टेडियम आपको ध्यान रखना है कि ये आपको वडोदरा गुजरात में देखने को मिलेगा। इसको ऐशबाग से कंफ्यूज मत करना। ऐशबाग स्टेडियम जो है ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐशबाग स्टेडियम को याद रखने की टेक्निक मैं बता देता हूं। तो ऐश्वर्या राय जो है टोपी लगा के कहाँ जाती हैं? भोपाल में। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है ये लाइन। तो ऐशबाग स्टेडियम कहाँ होगा? ठीक है, भोपाल में। शेर-ए कश्मीर स्टेडियम जो है ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आपको देखने को ये मिलेगा। और क्रिकेट के लिए जो है ये बहुत ही फेमस है। और शेर-ए कश्मीर स्टेडियम जो है ये क्रिकेट स्टेडियम है जो श्रीनगर में लोकेटेड है। और ये जो है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो है ये बिल्कुल होम है, मतलब उनका जो है होम है ये। और जम्मू कश्मीर की जो क्रिकेट टीम है उनका जो इंडियन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है उनको रिप्रेजेंट करती है बेसिकली इंडियन रणजी ट्रॉफी में। तो उनका जो है ये होम आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर रणजी ट्रॉफी के साथ साथ जो और भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं तो उनको भी जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि शेर-ए कश्मीर स्टेडियम जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। सवाई मनी सिंह जो स्टेडियम है ये जयपुर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। और क्रिकेट के लिए जो है ये बहुत ही फेमस है। और सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है ये क्रिकेट स्टेडियम है जो जयपुर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। इसको जो है सवाई मानसिंह टू जो है तो जो प्रिंसली स्टेट जयपुर के रूलर थे तो उन्हीं के नाम पे जो है इसको रखा गया है। और इसको जो है 1969 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस स्टेडियम को 1969 में जो है इस्टेब्लिश किया गया है। सवाई मनी सिंह जो स्टेडियम है ये आपको बेसिकली जयपुर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ये सवाई मान सिंह स्टेडियम है, मनी सिंह नहीं है, ठीक है। तो सवाई मान सिंह ये स्टेडियम है और ये जो है आपको जयपुर राजस्थान में देखने को मिलेगा। इसको जो है 1969 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो है जो प्रिंसली जो स्टेट है जयपुर, तो सवाई मान सिंह टू जो उन्हीं के रूलर है तो उन्हीं को जो है ये बिलोंग करता है। तो उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है। गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड जो है ये अमृतसर पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है क्रिकेट के लिए काफ़ी फेमस है। और गांधी स्टेडियम और गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड जो है ये अमृतसर के पास में ही आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब अमृतसर सिटी के पास ही जो है ये लोकेटेड है, अमृतसर पंजाब में। और प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो इसको जो है क्रिकेट मैचेस के लिए जो है यूज़ किया जाता है। और ये जो स्टेडियम है इसको 1933 में जो है बेसिकली बिल्ड किया गया था। और इसको जो है अलेक्जेंड्रा ग्राउंड के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि अलेक्जेंड्रा ग्राउंड किसको कहा जाता है और ये कहाँ पे है। तो अलेक्जेंड्रा ग्राउंड जो है आपको अमृतसर पंजाब में देखने को ये मिलेगा। बाराबती स्टेडियम जो है ये कटक उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। और ये क्रिकेट में जो है क्रिकेट से ये एसोसिएटेड है। तो बाराबती स्टेडियम जो है ये एक इंडियन स्पोर्ट्स स्टेडियम है जो क्रिकेट और फुटबॉल के लिए जो है फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ किया जाता है।
कुछ समटाइम जो है इसको कॉन्सर्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है और हॉकी, फील्ड हॉकी के लिए भी इसको जो है यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सभी मैच जो है आपको देखने को मिलेगा, बट मेजरली जो है क्रिकेट के लिए इसको जो है यूज़ किया जाता है। क्रिकेट के मैचेस जो हैं, क्रिकेट के जो मैचेस हैं यहाँ पे वो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। और ये जो है कटक उड़ीसा में जो है आपको देखने को मिलेगा। कटक में ही जन्म हुआ था किसका? सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। और राइस रिसर्च सेंटर भी जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये भी जो है आपको कटक में देखने को मिलेगा। और ये जो है एक रेगुलर वेन्यू है इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो इंटरनेशनल क्रिकेट जो होते हैं जो वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। और उड़ीसा की जो क्रिकेट टीम है उनका ये होम ग्राउंड है, तो वो हमेशा जो है यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, एम चिन्नास्वामी जो स्टेडियम है ये बेंगलोर कर्नाटका में आपको देखने को ये मिलेगा। क्रिकेट के लिए जो है ये बहुत ही फेमस है। और एम चिन्नास्वामी जो स्टेडियम है ये क्रिकेट स्टेडियम है जो बेंगलोर कर्नाटका में जो है लोकेटेड है। और इसको जो है 1969 में जो है बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया है। सिटिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 35,000 की जो है सिटिंग कैपेसिटी आपको देखने को इसमें मिलेगी। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इसको 1969 में इस्टेब्लिश किया गया है। और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलोर कर्नाटका में जो है ये लोकेटेड है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, लाल बहादुर शास्त्री जो स्टेडियम है ये तेलंगाना में आपको देखने को ये मिलेगा, बेसिकली हैदराबाद में। और ये जो है क्रिकेट के लिए जो है बहुत ही फेमस है। और लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के 3rd प्राइम मिनिस्टर थे और इसको जो है फतेह मैदान के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसको फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम के लिए जो है फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हैदराबाद तेलंगाना में आपको देखने को ये मिलेगा। इस स्टेडियम को जो है 1967 में जो है रिनेम्ड किया गया था बेसिकली। और लाल बहादुर शास्त्री की मेमोरी में जो है इसका नाम जो है रखा गया था। और लाल बहादुर शास्त्री जो है इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और बेसिकली 19 अगस्त को 2017 में जो है यहाँ पे 3 टेस्ट और 14 ODIs जो है होस्ट किए गए थे। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कितने टेस्ट और कितने वनडे इंटरनेशनल हुए हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है ये तेलंगाना में है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम, ब्रेबॉर्न जो स्टेडियम है ये मुंबई महाराष्ट्र में आपको देखने को ये मिलेगा। ये क्रिकेट के लिए काफ़ी फेमस है। और ब्रेबॉर्न जो स्टेडियम है ये क्रिकेट ग्राउंड जो है ये मुंबई, भारत की जो सिटी है मुंबई, वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और IPL की जो फ्रेंचाइजी है मुंबई इंडियंस बेसिकली, तो उनका जो है ये होम ग्राउंड है। तो जो मुंबई इंडियंस की टीम है तो यहीं पे जो है वो प्रैक्टिस करती है। और यहाँ पे जो है आपको एकोमोडेट अगर आप देखोगे तो करीब 50,000 पीपल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इतने सारे पीपल जो है यहाँ पे बेसिकली अरेंज हो सकते हैं, इतने सारे पीपल जो है यहाँ पे आ सकते हैं और मैच देख सकते हैं। और इस ग्राउंड को जो है ओन करता है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम, गुरु गोविंद सिंह जो स्टेडियम है ये नांदेड़ महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। और क्रिकेट के लिए जो है ये बहुत ही फेमस है। गुरु गोविंद सिंह जो स्टेडियम है ये एक मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है जालंधर इंडिया में। और करंटली अगर हम बात करें तो इसको फुटबॉल मैचेस के लिए जो है यूज़ किया जाता है। और अगर ये जो है यहाँ पे होम स्टेडियम है JCT का, तो बेसिकली जो ये जो है फुटबॉल क्लब का जो है होम स्टेडियम आपको देखने को ये मिलेगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे 22,000 जो है सिटिंग कैपेसिटी है। तो स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो 22,000 की है। इसको जो है 1971 में जो है बेसिकली फॉर्म किया गया था और इस्टेब्लिश किया गया है। बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है ये रांची झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। और बिरसा मुंडा आपको पता है कि ट्राइबल लीडर थे, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस है बिरसा मुंडा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा कहाँ से एसोसिएटेड है। तो बिरसा मुंडा जो थे वो झारखंड के थे, ठीक है। बिहार से इन्होंने ही जो है बेसिकली अलग हुआ था झारखंड। और बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम के नाम से जो है इसको जाना जाता है। इस स्टेडियम को ये आपको रांची में देखने को मिलेगा। और इसको जो है मोस्टली जो फुटबॉल एसोसिएशन के जो मैच हैं और एथलेटिक्स हैं तो बेसिकली वहाँ पे जो है उनको जो उनमें जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो मैचेस जो होते हैं फुटबॉल मैचेस और एथलेटिक्स के जो मैच होते हैं तो उनमें जो है इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो स्टेडियम है ये ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में जो है यहाँ पे होस्ट मतलब नेशनल गेम्स जो हुए थे 2011 में, तब जो है यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो यहीं पे जो है परफॉर्म की गई थी। और सिटिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो करीब 35,000 की यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। ध्यानचंद एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम,
तो ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ जो स्टेडियम है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है आपको देखने को मिलेगा। और हॉकी के लिए जो है ये बहुत ही फेमस है और मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम जो है और उसी के नाम से जो है ये फेमस है, लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जो थे वो उत्तर प्रदेश के ही थे। और ये जो स्टेडियम है ये फील्ड हॉकी स्टेडियम के नाम से जो है जाना जाता है। तो बेसिकली ये जो है फील्ड हॉकी के लिए जो है जाना जाता है और इसको जो है भारत के बहुत ही फेमस जो प्लेयर रहे हॉकी के मेजर ध्यानचंद, तो उनके नाम पे जो है इसको रखा गया है। और इसको जो है ये जो है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज का जो कैंपस है तो उसी के अंदर जो है ये आपको देखने को मिलेगा ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम। दादाजी कोंडदेव स्टेडियम, तो दादाजी कोंडदेव जो स्टेडियम है ये आपको थाने महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा और ये जो है फुटबॉल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दादाजी कोंडदेव स्टेडियम जो है इसको SR भोसले और क्रीड़ा संकुल स्टेडियम के नाम से भी जो है जाना जाता है। और ये जो है एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है और फुटबॉल के लिए बहुत ही फेमस है, आपको थाने महाराष्ट्र में जो है ये देखने को मिलेगा। और इसको जो है दादाजी कोंडदेव जो थे उनके नाम पे जो है इसको रखा गया है और इसको जो है मोस्टली ट्रेनिंग के लिए जो है यूज़ किया जाता है इस स्टेडियम को। तो इस स्टेडियम में जो है ट्रेनिंग जो है आपको देखने को मिलेगी, तो ट्रेनिंग पर्पज़ से जो है यहाँ पे जो है ट्रेनिंग्स यहाँ पे जो है होती हैं। गुरु नानक स्टेडियम, गुरु नानक स्टेडियम जो है ये लुधियाना पंजाब में आपको देखने को मिलेगा और फुटबॉल के लिए जो है ये बहुत ही फेमस स्टेडियम है। गुरु नानक स्टेडियम जो है ये एक फुटबॉल स्टेडियम है और ये लुधियाना में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है 2001 के जो नेशनल गेम हुए थे 2001 के, तो यहाँ पे जो है ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी जो है यहाँ पे परफॉर्म की गई थी नेशनल गेम्स की। और बेसिकली जो आई लीग टीम है पंजाब की, सो बेसिकली पंजाब फुटबॉल क्लब की, तो उनका जो है ये होम ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पे जो है जो नेशनल टीम है, मतलब पंजाब की जो फुटबॉल क्लब की टीम है, तो यहीं पे जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि गुरु नानक स्टेडियम जो है ये आपको लुधियाना पंजाब में देखने को मिलेंगे। तो ये थे पूरे स्टेडियम जो हमने जो है पूरे कवर कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। और जो भी इंपॉर्टेंट स्टेडियम है वो सब मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। पूरे स्टेडियम जो है मैंने बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है कवर किए हैं, उनकी डिटेल भी जो है मैंने आपको दी है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ MM Academy।